तो थ्योरम्स ऑन लैप्लास ट्रांसफॉर्म के आगे और एक थ्योरम की बात करते हैं। आगे का थ्योरम है कि लैप्लास थ्योरम ऑफ टी का पावर एन एफ ऑफ टी इस टाइप का कोई फंक्शन रहा, मतलब कि दो टी के फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेंगे और टी का पावर एन एक कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। इसी की मतलब इसी की तरह एक प्रॉपर्टी देखी थी हमने कि ई का पावर ए टी मल्टीप्लाई में रहा तो क्या करेंगे उस हिसाब से। ई का पावर ए टी मल्टीप्लाई में क्या करते थे, कैपिटल एफ ऑफ जो एस रहता था, जो ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ टी के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म था, उसमें बस एफ की जगह एस माइनस ए रिप्लेस कर देते थे और लैप्लास और आंसर निकालते थे। यहाँ पे भी क्या किया गया, टी का पावर एन, ई का पावर ए टी की जगह सिर्फ टी का पावर एन मल्टीप्लाई में रहेगा। तो हमारे पास एडिशन में कोई दो फंक्शन रहे, डिवीजन में कोई फंक्शन रहे, मतलब कि एफ ऑफ टी प्लस माइनस जी ऑफ टी, तो डायरेक्ट हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेपरेट कर सकते हैं। बट मल्टीप्लाई डिवाइड में प्रॉब्लम है। तो मल्टीप्लाई में ई का पावर एटी मल्टीप्लाई में रहा तो कैसे सॉल्व करेंगे ये पता है हमें। टी का पावर एन मल्टीप्लाई में रहा तो डायरेक्ट मतलब थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला रहेगा वो देखेंगे। तो इफ़ टी का पावर एन क्या क्या है कि इफ़ एफ ऑफ टी मेरा कोई फंक्शन दिया रहा जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या रहेगी, कैपिटल एफ ऑफ एस वैल्यू दी रही, तो मुझे कहा गया है कि अगर मुझे ये वैल्यू दी है तो मुझे निकालना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी का पावर एन एफ ऑफ टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है अभी मुझे। तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फार्मूला है कि -1 का पावर एन डेरिवेटिव ऑफ nth कैपिटल एफ ऑफ एस डी एस एन, मतलब कि एस के रिस्पेक्ट में nth टाइम डेरिवेट करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म को तब तक जब तक फाइनल आंसर नहीं मिलेगा। और n क्या है, ये t का पावर n, जो t का पावर रहेगा वो डिसाइड करेगा कितने बार हमें डेरिवेट करना है। बेटर है कि कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एफ ऑफ टी मेरा कोई e का पावर 80 फंक्शन रहा, ठीक है। ई का पावर 80 कोई फंक्शन रहा तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे ई का पावर 80 पता है क्या हो जाएगा, 1/s माइनस ए हो जाएगा। इसे ही हम कैपिटल एफ ऑफ एस कहते हैं। इट्स अ फर्स्ट इक्वेशन फॉर मी। और मुझे कहा गया है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई का पावर 80 निकालो। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ई का पावर 80 के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई। अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या करेंगे अभी, -1 डायरेक्ट प्रॉपर थ्योरम के अकॉर्डिंग पहले पुट करेंगे क्या, -1 का पावर एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, डेरिवेट सेकेंड 2 बार डेरिवेट करेंगे एफ ऑफ एस की वैल्यू कितनी है 1/s माइनस है और डी एस एन, ठीक है समझा ये। तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकलेंगे कितना हो जाएगा, 1/x का डेरिवेटिव -1/s स्क्वायर होता है ये। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, इसको और एक बार डेरिवेट करना है। इसका फिर से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 था और s माइनस ए का पावर -2, इसको डेरिवेट करना है। तो डेरिवेटिव क्या -2 सामने आ जाएगा तो -1 -2 मतलब +2 हो जाएगा और s माइनस ए -2 प्लस -1 हो जाएगा, मतलब कितना -3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 2/s माइनस ए का क्यूब। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई का पावर 80 क्या हो जाएगा अभी 2/s माइनस ए का क्यूब। तो इस तरह से मतलब कि इस फॉर डायरेक्ट थ्योरम का यूज़ करके अगर कोई टी स्क्वायर मल्टीप्लाई टी का पावर एन का कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में रहा तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। ई का पावर 80 के लिए मुझे पता है और टी का पावर एन के लिए पता है, तो दोनों के लिए क्या क्या करेंगे वो पता होना चाहिए। ई का पावर 80 के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ओरिजिनल फंक्शन में सिर्फ एस माइनस ए रिप्लेस करेंगे और टी का पावर एन के केस में -1 की पावर एन डेरिवेटिव ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ओरिजिनल फंक्शन ओवर डी एस एन, मतलब कि ओरिजिनल फंक्शन को एन एट टाइम डेरिवेट करेंगे और एन डिपेंड करेगा टी का पावर एन पे, एन की वैल्यू क्या क्या है। तो थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं कि डिवाइड बाई टी रहा तो क्या करें। ये दिया है कि मुझे एफ ऑफ टी वही दिया है कि किसी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ऑफ एस दिया है और मुझे निकालना क्या है कि अब निकालना है कि एफ ऑफ टी जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके डिवाइड में टी दे दिया, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। तो इसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट उसका फार्मूला दे देंगे। उसका फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एस से लेके इनफाइनाइट कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू डी एस।
मतलब कि जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म रहेगा उसको इंटीग्रेट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में विद द लिमिट एक्सटेंड, मतलब एस से इनफाइनाइट तक। ये डायरेक्ट फार्मूला है, हमें ये याद करना पड़ेगा कि जब फंक्शन एफ ऑफ टी दिया रहा उसके डिवाइड में टी दिया गया है तो डायरेक्ट फार्मूला निकाल के सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल से समझने में और बेहतरी होगी कि एफ ऑफ टी अगर मेरे पास क्या है, साइन ऑफ ए टी दिया है सपोज, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी कितना हो जाएगा? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी क्या रहेगा? ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो साइन ऑफ ए टी के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या होगी? ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही है कैपिटल एफ ऑफ एस। तो और मुझे निकालना क्या है अब? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी डिवाइड बाई टी निकालने को कहा है। तो अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्या है? लिमिट एस से लेके इन्फिनिटी कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू डी एस। तो ठीक है, ये इंटीग्रल की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? लिमिट एस से लेके इन्फिनिटी एज इट इज़, एफ ऑफ एस की वैल्यू कितनी है? ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एस। तो इंटीग्रल की वैल्यू कैसे? तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 ओवर ए tan इनवर्स ऑफ एस बाय ए। tan इनवर्स एस बाय का डेरिवेटिव करके देखो, डिवाइड बाय करके देखो, तो यही आएगा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे लिमिट एस से लेके इन्फिनिटी। तो सबसे पहले इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, और एस पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ एस बाय ए रहेगा एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय ए, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ एस बाय ए। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसके लिए? साइन ऑफ ए टी डिवाइड बाय टी के फंक्शन के लिए। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कि जब एफ ऑफ टी डिवाइड बाई टी दिया हो तो जीरो एस लिमिट एस से इन्फिनिटी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ओरिजिनल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एस के रिस्पेक्ट में।